तक पहुंच जाएगा ये जानकारी। अगर ये मकान देने के लिए इतना पैसा ले रहा है, डालो। क्यों आवाज नहीं उठा सकते? घर में इतना आवाज करते हैं, आपका माँ बाप बाइक नहीं दिलाया तो, अच्छा लड़की से शादी नहीं किया तो, है ना? तो लेकिन आप गांव के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। आपका गांव का ठीक करने के लिए मैं आना है क्या? मैं कोई बाहर का आदमी आके आपका गांव में सफाई करेगा क्या? आपका गांव आप शुद्ध करवाना है ना? तो इसके लिए आप सभी इकट्ठा में रहे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों संस्था आपके लिए आए हैं थोड़ा जानकारी देने के लिए। ये थोड़ा आपने खुशी से काम कीजिए। देखिए इस साल मेरा गांव ऐसा है, मान लीजिए ये रूम देखिए कैसा है। यहाँ पे वीविंग का ट्रेनिंग चल रहा था। अभी कोई वो क्या आपका मेघला साड़ी वो ट्रेनिंग देने वाला था ना ये, अभी इसका स्थिति देखो कैसा है। क्यों कोई नहीं आता है? तो ये क्या करेंगे इसको? देखो मैं यहाँ वर्षों से नहीं आया हूँ, अभी कुछ देख के मैं इतना बोल रहा हूँ। आपको अगर आपके गांव के बारे में बोलो करके यहाँ खड़ा किया तो आप और बहुत ज्यादा बोल सकते हैं ना। तो इसीलिए ग्राम सभा में सब लोग हाजिर होना है, यही आपका पहला आद्यता रहना है। तो आपका मेंबर को क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका प्रेसिडेंट को क्वेश्चन करने का जरूरत है। मुझे पानी चाहिए, आप कैसे देंगे पता नहीं, आप दे दो, नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन में आपको हम जिताएंगे नहीं, ऐसा बोलो ना। हमारे पास अगर मैं कर्नाटक से हूँ, हमारे पास अगर कोई प्रेसिडेंट काम नहीं किया ना गांव के लिए, तो नेक्स्ट टाइम हम कोई वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरा घर में बैठ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके पास आ जाता है। पता है ऐसा हमारा तरफ गांव ऐसा करता है, कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि आप एक बार जीतने के बाद क्या सुविधा किए हैं हमारे गांव के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक बार ऐसे करने से नेक्स्ट टाइम से वो सब लोग लाइन पे आ जाए, ठीक है? तो इसीलिए अभी हम स्कीम्स के बारे में बोलना चाह रहे थे। ये टॉयलेट्स के बारे में बोला, पेंशन के बारे में बोला, और नरेगा के बारे में। नरेगा में बहुत सारे पैसा आता है, लेकिन एक ही साथ 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं देता। लेकिन इस बार आपके गांव में कितने लोग हैं? 10,000 लोग। 10,000 लोग इंटू एक कितना परिवार है आपके गांव में? 1,800 परिवार है आपका गांव में। ओके, तो 1,800 उनका परिवार है ना इस ग्राम पंचायत में। तो 1,800 इंटू 100 डेज कितना हुआ? 1,80,000। 1,80,000। 1,00,000 DT को क्या बोलते हैं? 80 हजार। 1,80,000 दिन काम कर सकते हैं आपके गाँव। इंटू 223 रुपीज आ गया, 1,80,000 इंटू 224 रुपीज। कीजिए, कोई कैलकुलेट कीजिए कितना होता है। आपके पास कैलकुलेटर है मोबाइल में, निकालिए। क्योंकि आपको ग्राम पंचायत को कितना पैसा आता है आपको जानकारी रहना है भैया। देखिए अगर आपका घर में आप और आपका पिताजी काम कर रहे हैं तो दोनों मिलके 20,000 कमाया तो कैसा घर चलाना है आप प्लान करते हैं या नहीं? खाने के लिए कितना पैसा चाहिए, या बिहू आने से या बकरीद आने से हम कैसा काम कर, क्या खिलाना है, क्या कपड़े लेना है, ये सभी प्लान करते हैं ना हम घर में। ऐसा ही कितना हुआ? 4 करोड़ 3 लाख कितना हुआ? 4 करोड़। 4 करोड़ आपका ग्राम पंचायत को
नरेगा के माध्यम से मिल रहा है 4 करोड़। कितना काम कर सकते हैं, लेकिन आप नरेगा में काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका मार्केट रेट 300 मिल रहा है करके बाहर जाने के लिए तैयार है। आना जाना खर्चा कितना होगा, उतना ही होता है ना, आना जाना खर्चा और चाय पानी खाने का। अगर आप आपके गांव में काम किया तो सभी घर पे मिलता है, आपका बीवी भी आपके साथ काम करेगी, है ना, नरेगा में करेगी या नहीं, तो पैसा बचेगा या घटेगा? बचेगा ना। हाँ, तो ऐसा क्यों प्लान नहीं करते आप, क्यों प्लान नहीं करते? और एक काम है हमारे पास, बकरी पालने के लिए वो शेड का पैसा नरेगा के माध्यम से दे सकते हैं। बकरी पालने के लिए, सुअर पालने के लिए, टाटी को क्या बोलते हैं, गाय पालने के लिए, इसके लिए भी शेड बनाने का सुविधा नरेगा के माध्यम से मिलता है। कितने लोग को मिला है, हाथ उठाइए थोड़ा। आपका गांव में मिला है? तो গোহালি বনাবৰ কাৰণে গোহাল ঘৰ বা গায়ৰ কাৰণে গোহালি, তাৰপিছত এই ছাগলী, তাৰপিছত গাহৰি সিহঁতৰ কাৰণে। ये बना सकते हैं नरेगा के माध्यम से। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप नहीं पूछा, मैं नहीं दिया। देखो, आपको भूख लगा तो मुझे कैसा पता चलता है भैया? मेरे पास खाना है, मैं होटल जैसा हूँ। आपको भूख लगे तो आप होटल को आना है ना, तो ग्राम पंचायत को आके बताना है ना, लेकिन ये जानकारी कौन देगा? आपके पास, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, एक बार देखिए नरेगा क्या क्या सुविधा दे सकता है, तो पूरा जानकारी फोन में मिल जाता है। मकान दे सकता है, मकान के लिए एक और एक स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उस स्कीम में आपको 3 लाख रुपए तक एक मकान बनाने के लिए पैसा मिलता है। मैं अभी पूछा उनसे कितना, 2,50,000, 1.5 लाख मिल रहा है आपको, पैसा मिल रहा है। तो 1.5 लाख में अच्छा मकान बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। थोड़ा टाइल्स डालना है तो थोड़ा पाश जैसा थोड़ा हाईटेक बनाना है तो थोड़ा पैसे ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो नरेगा माध्यम से और 20,000, 1 लाख दे सकते हैं। ये सुविधा है उसमें, लेकिन ये सुविधा के लिए सबको, देखिए ऐसा लोग आवाज़ उठाएंगे, कार्टस इंडिया, ये संस्थान गाना सेवा सोसाइटी, ज्ञान गाना सेवा सोसाइटी, गाना सेवा संस्थान, सेवा संस्थान भी आपको मदद कर सकता है। लेकिन ये जानकारी नहीं लिया तो किसका प्रॉब्लम है? किसका प्रॉब्लम है? मेरा या आपका? मेरा तो तनख्वाह मिलता है भैया, मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, ये लोग आज मुझे बुला के आए हैं, मुझे अच्छा खिलाएंगे, हाँ मैं घर चले जाऊंगा, हो गया ना काम। कौन भूखे रह रहे हैं? आप लोग ना, तो क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? हाँ, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, थोड़ा ये क्या इतना बार बोल रहे हैं, ये कहानी करके सोचना मत, क्योंकि आपके गांव के लिए आप थोड़ा आगे आना पड़ता है। लेकिन जब भी आगे चलते हैं ना, पीछे से हमारे लोग ही खंजर डाल देते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर उनको भी कुछ खिलाया तो ठीक रहेगा, आपके साथ आएगा, सही है। हाँ, तो इसके लिए क्या करना है, और एक प्रोग्राम है हमारे पास, ये क्या है, मिशन अंत्योदय करके। ये मिशन अंत्योदय में क्या कर सकते हैं, सभी स्कीम्स का पैसा डाल के आपको जो सुविधा चाहिए उसके और बढ़ा के दे सकते हैं। पता है आपको मिशन अंत्योदय, ये लिख लीजिए, क्योंकि ये सभी आपको जानकारी लेना है। और एक GPDP करके बोल रहे थे ना, वो क्या है, वो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान करके बोला, वो मतलब क्या है, वो ग्राम पंचायत विकास प्रोग्राम है। तो उसमें क्या करेंगे, एक एक चीज अलग अलग किया तो उसके लिए पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है।
इसीलिए वहाँ पे कन्वर्जेंस के लिए सभी स्कीम्स के बारे में एक बार ग्राम सभा में चर्चा होगा। हाँ, आज ग्राम सभा में हमारे पास 100 एकड़ धान पैदा करना है, कितना बीज चाहिए? किसी के पास बीज है, किसी के पास बीज खरीद सकते हैं? तो वो एक बोलेगा हमको मोरीगांव जाके ही लेना है, लेकिन वो अच्छा सीड दे रहा है, बीज दे रहा है या नहीं, हमको गारंटी नहीं है। तो हम केवीके को यहाँ बुलाएं, तो वो यहाँ आके एक दिन बोलेगा, बारिश आने के पहले आके, हाँ आज एक बीज का मेला चलेगा, जिसको बीज चाहिए वो ले लो, आके खरीद लो, या फ्री देने वाला है तो फ्री भी दे सकते हैं। तो एक प्रोग्राम आयोजित कीजिए विद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सो ऐसा दे सकते हैं। बीज के बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन करके, उसमें एसटी लोगों के लिए 75%, अगर आपने ये बोल रहे थे ना नींबू चाहिए, बनाना चाहिए, बनाना कोल, कोल के लिए खड्डा खोदना है, प्लांट लगाना है, पानी देना है, 3 साल उसको 1 साल एटलीस्ट मेंटेन करना है, तो नेक्स्ट ईयर से वो छोटा छोटा आता रहता है, तो ये बड़ा वाला काट लो, ये छोटा वाला को ग्रो करने के लिए छोड़, है ना, ऐसा करते हैं ना। तो ये गड्ढा करने के लिए नरेगा से आप ले सकते हैं पैसा, पैसा नहीं देगा हाथ में, लेकिन यहाँ पे एक योजना बनेगी। तो इसमें क्या बनेगा, हमारे पास कितने लोग आपको कॉल लेना है हाथ ऊपर करने से, तो उनका नाम लिख लीजिए। तो उन सभी लोगों के लिए आपका कितना जमीन है, 5 एकड़ है, 5 एकड़ से कम रहने वालों को ही ये सुविधा मिलता है, समझ में आया? 5 एकड़ से कम रहने वाला, तो वो 5 एकड़ में मान लीजिए 2 एकड़ धान ले रहे हैं, 1 एकड़ में क्या पल्सेस को क्या बोलते हैं, दाल, वो सभी घर के लिए भी चाहिए ना, वो डालेंगे, और 2 एकड़ में आप बनाना ले लीजिए। तो उसके लिए खड्डा खोदने के लिए नरेगा से लोग को वहां भेजेंगे हम, आपका खेती में खड्डा खोदने के लिए, तो प्लांट लगाने के लिए। नर्सरी से आप वो पैसा ये हमारे पास तो एनजीओ देता है, पता नहीं आप दे सकते हैं नहीं जाने, लेकिन हमारे पास तो कन्वर्जेंस के माध्यम से 35 रुपीज़ एक प्लांट है, उसमें टिश्यू कल्चर प्लांट है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, और ये क्या है नारियल का पेड़, नारियल का ये है ना, तो वो भी हम 150 रुपीज़ वो दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक स्लाइड्स भी दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैं सोचा एक पावर पॉइंट रहेगा तो ये नहीं है, नहीं तो मैं आपको कैसे करेंगे, मैं बोलने से सच है या झूठ बोल रहा हूँ करके भी आप सोच सकते हैं, इसीलिए मैंने वो पावर पॉइंट भी लाया था। You can put a link if you come close to him. Yes, sure. Later we can show it. Let me complete this. Okay? तो और एक सुविधा है, ये सोलर पैनल के लिए ट्रेनिंग बोला ना, वो ये बोला, अगर आपके पास ज़्यादा टमाटर आ रहे हैं तो उसको प्यूरी बनाते हैं, प्यूरी मतलब ग्राइंड करके वो जूस सॉस के लिए मटेरियल करना है। अभी देखिए, आप मोरीगांव जाने से रोड साइड क्या खाते हैं आप, पिता एक ही खाते हैं, और क्या खाते हैं, चिकन, कबाब खाते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, सॉस चाहिए, और फ्राइड राइस खाते हैं, और ये क्या नूडल्स खाते हैं, चाउमीन के लिए भी सॉस चाहिए। तो ये पूरा बाहर से आता है ना, अगर आपने बना के दिया तो देखिए, ये बॉटल अगर मैं लेना है तो 10 रुपए लग रहे हैं ना, अगर आप ही बना के दिया तो ये बॉटल क्या है, बॉटल का कॉस्ट सभी मिलेगा, लार्ज स्केल में बनाने से
पैसा कम होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। आप क्या करना है, प्यूरी बना के ये किसान और को इन लोगों को वो ग्रेड बना के देने से वो खरीद लेंगे। वो खुद टमाटर का प्यूरी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें केचप बन सकता है और सॉस बन सकता है, चिली सॉस बन सकता है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो लेकिन ये रॉ मटेरियल क्या है, प्यूरी बोलते हैं उसको। तो ये प्यूरी आप बना के दे सकते हैं ना, टाई अप करके। तो ये संस्था आपको इसमें मदद करना है, ऐसा चीज़ों में कैसे आप बाहर तक पहुंच सकते हैं। आपको मार्केटिंग का प्रॉब्लम रहता है, आपका दान है तो उसका मार्केटिंग करना मुश्किल है। तो ये हमारे पास कुछ संस्था क्या किए हैं, राइस मिल लॉरी में लगा दिया है। तो आप ये काट के दान काट के लेके जाने का ज़रूरत नहीं, वो आपके पास आएगा, लॉरी लगाएगा, जो भी आए क्विंटल में कन्वर्ट करो, बैग करो, लेके जाओ। तो 1 किलो के लिए 25 पैसा, 1 किलो के लिए 25 पैसा। ऐसा आप क्यों नहीं क्यों करते हैं, हमसे पूछो, जानकारी लेंगे वो। और इसके लिए पैसा कहाँ से है, पहला पैसा है ना, सबके लिए विटामिन नियम बोलते हैं ना, विटामिन नियम मतलब पैसा, मनी। हाँ, तो ये कहाँ से आएगा, तो इसके लिए नाबार्ड करके एक संस्था है, वो गांव के लिए पैसा देने के लिए तैयार है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट लिखना पड़ेगा। कैसा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इतना गरीब लोग हैं, इतना परिवार रहते हैं ना, इतना परिवार में 20 परिवार ये इतना गरीबी है, इसको ये सुविधा देने से ये थोड़ा गरीबी रेखा से ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे इस गांव में 200 लड़के पढ़े लिखे हैं, ये सभी डिग्री पास किए हैं। इसके लिए एक SHG बना के हम इनको सोलर पैनल देना चाह रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट, इसमें सब प्रोजेक्ट सोलर का हो गया। और एक सब प्रोजेक्ट, सबका घर में गीजर लगाना है। गीजर कंपनी वाले, ये गीजर मतलब गर्म पानी सुविधा चाहिए ना, आप सभी को क्लीन रहना है तो हर दिन नहाना है, तो सोलर से कनेक्ट कर दिया तो पैनल, ये सभी सोलर कंपनी वाले आपको 20% 30% सब्सिडी देने के लिए तैयार है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डिपार्टमेंट वाले 40% सब्सिडी देगा। 40 + 30 कितना हुआ, 70% आपको सब्सिडी में आ जाएगा। 100 रुपए में आप कितना देना है, 30 रुपीज देना है। नहीं दे सकते हैं क्या, पूरा परिवार को फायदा मिल रहा है भैया, क्यों नहीं देंगे आप। आपका छोटा बच्चा रहेगा, ठंडा पानी में नहाने के लिए उसको दिक्कत होती रहेगी, तो सोलर लगा दिया तो आपको फ्री में पानी गिरेगा, हर 24 आवर्स गर्म पानी मिलता है ना, तो 30 रुपीज नहीं दे सकते। तो ऐसा प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने लिखना है क्या। तो नाबार्ड से पैसा लो और ये 30% उनको दे दो और 70% फ्री में आ गया, पैसा रिटर्न कर दो नाबार्ड को, हो गया ना। 30-40 गवर्नमेंट से मिला, 30% ये लोग दे दिया, तो हो गया ना 100%, पैसा वापस कर दो। लेकिन आपको कोई पैसा देगा क्या, 2 करोड़ 15 करोड़ कोई देगा क्या, नहीं देगा। अगर गांव पंचायत से आप अगर किया तो थोड़ा सुविधा ऐसा कर सकते हैं। और एक है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। लाइवलीहुड मतलब आजीविका, मतलब आजीविका समझते हैं ना, जीविका प्रोग्राम। इसमें क्या है, आप में जो भी 10th पास है उनको सॉफ्टवेयर में काम देंगे, सिखाएंगे कंप्यूटर कैसा यूज करना है, कंप्यूटर से प्रिंट आउट कैसे करना है, ये एक सुविधा। और कंप्यूटर में आगे भी आपको सुविधा दी। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1,20,000 उनको देते हैं, मतलब 1,20,000 रुपये मिलेगा। तो लेकिन वो पैसा आपको डायरेक्ट नहीं देगा, 3 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग देगा वहाँ। ऐसा ट्रेनिंग देने के समय फ्री खाना, 2 पेयर कपड़े, शू,
वो सभी पैसा उससे 1,20,000 से देंगे। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग लेके आपको, ये ट्रेनिंग होने के बाद किसी कंपनी में आपको ज्वाइन करेगा, वो खुद ज्वाइन करेगा, उसमें आपको पहली बार 10 से 15,000 तक पैसा मिलेगा। यहाँ पे आप ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन में 6,500 गवर्नमेंट काम है करके सोच रहे थे ना, 15,000 मिलने से नहीं जाएंगे क्या बाहर बैठ के काम करने? कूली काम करते हैं क्या? खुदाई किदाई कुछ नहीं। ये सीखने के लिए NRLM से आप NRLM में और भी ट्रेनिंग मिलता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब पेस्टिसाइड अप्लाई करना, पेस्टिसाइड जानते हैं ना, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक ये सभी डालते हैं ना एग्रीकल्चर में धान के लिए। कीटनाशक के जगह में आपने घर में बनाया हुआ है गोमूत्र से, गोबर से कुछ बना के उसको मिश्रण करके अप्लाई करना है। तो ये कैसा बनाना है, इसके लिए भी पैसा मिलता है। वर्मी कंपोस्टिंग सुना है? वर्मी कंपोस्टिंग का केंचुआ खाद। हाँ, तो उसका वो टैंक बनाने के लिए भी नरेगा के माध्यम से पैसा मिलता है। किसी ने मिला है? किसी को मिला है? नहीं मिला है। क्योंकि मेरा होटल में इडली है, डोसा है, चाउमीन है, सब कुछ। आप आइए लेके जाइए। आप नहीं आए तो नहीं मिलेगा। आप किसको दोष कर रहे? मुझे दोष कर रहे? आप ही नहीं आए मेरे पास, है ना? तो ये थोड़ा ये करना है। और NRLM में और कुछ भी है, होटल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे सारा होटल्स खोल रहा है गुवाहाटी में, तो वहाँ पे होटल मैनेजमेंट के बारे में आपको ट्रेनिंग है, कैसा सर्व करना है। वो जब ऑर्डर देता है ना, इतना लंबा लिस्ट बोलता है, एक 4 लोग आए मान लीजिए, एक चाउमीन बोलेगा, एक मशरूम फ्राई बोलेगा, एक पनीर बोलेगा, ये कैसा याद रखना है, कैसे सर्व करना है, ग्लव्स के लिए, ये सभी वो सिखाएंगे, ये भी फ्री में सिखाएंगे। तो ये एक सुविधा है। तो यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने से आपका गांव में गरीबी कम होता जाएगा। जब आपको पैसा आता है, आप क्या बोलेंगे? अरे हमारे घर में फैन नहीं है, फैन लगाए। 2 साल के बाद क्या बोलेंगे? अरे फैन क्या है, AC लगाएंगे। क्योंकि पैसा बढ़ता जा रहा है, आपका सुविधा भी ज़्यादा होता है ना। तो इसके लिए आप सोचेंगे मेरे बच्चों को भी कॉन्वेंट में पढ़ाना है, मिशन स्कूल में पढ़ाना है, ऐसा सोचेंगे ना, क्योंकि पैसा है, अभी ज़्यादा ख्वाहिश भी ज़्यादा होता है, सही है ना। तो ऐसा पहले आप पैसा कमाने का रास्ता ढूंढिए। तो ये एक सुविधा है। और एक है सैगी करके और एक प्रोग्राम है, संसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें क्या है, प्रधान आपका एमएलए नहीं एमपी को 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। कोई भी गांव को वो अपनाना है, अडॉप्ट करना है। ऐसा करने के लिए उनको 5 करोड़ मिलता है हर साल, 5 करोड़। तो आप जाके एमपी को बोलिए हमारा गांव में कुछ सुविधा करो, यहाँ पे बस सर्विस नहीं है, बस ला दो हमारे गांव तक, यहाँ पे बस स्टैंड बनाओ। ये नहीं पूछ सकते क्या? नहीं पूछ सकते। अभी इलेक्शन आ रहा है ना, अब जो पूछेगा वो वसूली देगा। हाँ, बाद में आप ही से वसूल करेगा, टैक्स बढ़ाएगा, ठीक है। आप ही का पैसा आपको वापस आएगा, लेकिन आप पूछने से आएगा, नहीं तो उनका मकान और बड़ा हो जाएगा, सही है ना। तो इसीलिए पहला आप जानकारी रखो। तो मिशन अंत्योदय बोल दिया, नरेगा बोल दिया, जल जीवन मिशन बोला, स्वच्छ भारत मिशन बोला, आपको NSAP सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम बोला, प्रधानमंत्री आवास योजना बोल दिया, और ग्राम सड़क योजना, और एक ये PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें क्या है, आपका रोड देखिए कितना खराब है। क्यों खराब हो जा रहा है बार बार? क्यों खराब हो रहा है आपका रोड?
वहाँ पे अभी लिंक क्या बोलते ब्लॉक्स डाल के रोड बनाए ना, ब्लॉक्स जोड़ जोड़ के बनाए, तो फिर भी वो भी खतरा हो गया ना, ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। क्यों ऐसा हुआ है? क्यों ऐसा हुआ है? कोई सोच सकते हैं? आप भी बाइक में जाते रहते हैं, सभी लोग के पास बाइक है, गरीबी है लेकिन 1 लाख का बाइक रखा है हर लोग। यही भारत देश ठीक है, लेकिन रोड के बारे में कोई नहीं सोचता। तो 1,20,000 का गाड़ी लिया तो अच्छा रहेगा, नया गाड़ी लिया तो बहुत कुशन रहता है, तो स्प्रिंग एक्शन अच्छा रहता है, लेकिन रोड के बारे में क्यों नहीं सोचते? यहाँ पे पूरा ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल मतलब काला मिट्टी। काला मिट्टी हो, तो ये क्या होता है, जब बारिश आता है ये फूल जाता है, जब बारिश खत्म हो जाता है ये श्रिंक हो जाता है, श्रिंक होने से क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं। तो अगर आप रोड डालने से, जब भी डालो, समर में डालो या रेनी सीजन में डालो, समर में डालने से ये ऐसा रहता है ना, तो आप सभी डाल देते हैं, तो जब वो बारिश आने के बाद ये और फूल जाएगा, तो ये सभी ऊपर आ जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, मेटलिंग करना है। मेटलिंग मतलब ये टार रोड डालना है ना, टार रोड, वो वहाँ वैसे ही हुआ है क्या? ऐसा क्रैक्स आया है क्या? टार रोड डाल रही है अलकतरा, ये अलकतरा से खुला रहा ब्लैक टार। तो वहाँ पे क्या होता है, मेटलिंग करके करते हैं, मतलब 1 फीट का तक मिट्टी निकाल के पहले एक सॉइल डालेंगे, उसका ऊपर बड़ा पत्थर डालेंगे, उसका ऊपर छोटा, उसके ऊपर पतला सा छोटा सा ये डालेंगे, इससे रोड बनता है। तो जब भी बारिश आने से भी वो कुछ नहीं होता। Notice they don't do that. Now they only fix me. So we don't exactly notice. इसीलिए ना देखिए, मान लीजिए, और एक अभी बोल रहे हैं ना नॉर्थ ईस्ट में नहीं किया है, नरेगा में एक सुविधा है सोशल ऑडिट का, कभी सुना है आपने? सोशल ऑडिट सामाजिक विश्लेषण करके होता है। मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट खत्म किया, ये प्रोजेक्ट पूरा, मान लीजिए इनका घर में एक मकान बना, ये मकान का पूरा फाइल आपके सामने रखेंगे, देख लो आप, इनका मकान ये 1.5 लाख हुआ है, इसके लिए 1,20,000 तक हमने मजदूरी दिया है, 1,30,000 तक आपको मटेरियल कॉस्ट दिया है करके दिखा रहे। तो मटेरियल कॉस्ट के लिए पत्थर के लिए कितना, सीमेंट के लिए कितना, बालू के कितना, सभी यहाँ पे जानकारी है। अगर ये हर साल में 2 बार होगा 6 मंथ्स में, ये क्या है क्या? मैं प्रेसिडेंट साहब को वही पूछना चाह रहा था, लेकिन वो उतने समय वो निकल गया। तो ये होने से उनको भी डर रहता है। मान लीजिए ये मीटिंग में कौन कौन आएगा, जिला पंचायत से एक आदमी आएगा, और आपका ब्लॉक पंचायत से एक आदमी आएगा, ऑफिसर आएगा, वो जानकारी पूछेगा क्या आपके प्रेसिडेंट साहब ने बोल रहे हैं यहाँ पे मैं टैंकी बनाया हूँ करके, टैंकी बनाया क्या? आप सभी बोलेंगे नहीं। ओके, तो ये कहाँ बनाया है? ये अभी GIS में टैग करते हैं। GIS मतलब सैटेलाइट का इमेज से इसको टैंक बनने से यहाँ पे टैंक है करके, ये यहाँ पे 2 किलोमीटर लैट लॉन्ग पोजिशन बोलते हैं, इसके हिसाब से ये टैंक यहाँ रहना है। अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, एक परिवार को कुआं दिया गया, कुआं मतलब पानी क्या में। है? पानी के लिए निकाल, तो वो नरेगा का माध्यम से दिया है। इसका कॉस्ट कितना है? 4 लाख। तो पंचायत प्रेसिडेंट ने कुआं खोद दिया हूँ करके, कुआं नहीं खोदा, लेकिन 4 लाख खा लिया। तो वो लड़की क्या की, उसमें एक 10वीं क्लास पढ़ रही थी, तो उस लड़की को जानकारी जैसा हम जैसे लोग बता दिया,
तो उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। क्या करके, मेरा कुआं गायब है करके। किसी कुआं को लेके जा सकता है क्या? ये बहुत बड़ा इश्यू बन गया। अरे 10 साल की 10th क्लास पढ़ने वाली लड़की कुआं गायब है करके पुलिस कंप्लेंट देने से प्रेसिडेंट भाग के आया उसका घर के पास, कैसा कंप्लेंट दिया, वापस ले लो। ये क्या कि पत्रकार को बुला के मेरा कुआं गायब है, मैं कंप्लेंट दी हूँ, ये FIR है, सभी छाप दो करके दी। रातों रात कुआं खोद दिया वहाँ पे। इतना दम है आप में? एक लड़की कर सकती है, आप नहीं कर सकते ये काम? यहाँ पे विजिलेंस सेल करके भी है नरेगा में। अगर आप प्रेसिडेंट साहब को पूछने का दम नहीं है तो आप जाके एक मेल लिख सकते हैं, मेल नहीं, एक पत्र लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे अभी वहाँ पे मैं देख रहा था, कंप्यूटर खोल के रखा है प्रिंट आउट देने के लिए सभी, और ईमेल भी भेज सकते हैं, ठीक है ना? तो वो ईमेल भेजने से एक मेल कलेक्टर को जाएगा, एक मेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा। तो इस पे क्या कार्रवाई लिए हैं 15 दिन में बताना है। ओके, तो ये ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल करके बोलते हैं, ग्रीवियंस रिड्रेसल। कितना जानकारी आप सभी को पता रहना है। ओके, हम किसी पे वार करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सभी सुविधा है, इसको अच्छी तरह यूज कर लो करके मैं आपको बता रहा हूँ। What is try to educate them, तो ऑटोमेटिकली सभी रास्ते पे आ जाएगा, है ना? वो आके पहले बात है, आप सभी ग्राम सभा में भाग लेना है। आप आपके लोगों को कैसा समझाएंगे मुझे नहीं पता, ये भी आपको देखेंगे। अभी आपका नाम, पता, सभी फोन नंबर सभी लिख लिए ना, लिस्ट बना लिए ना, तो नेक्स्ट यू हैव टू डू इज फॉलो अप एक्शन। एक हफ्ते के बाद उनसे पूछना है, आप ऐसा मीटिंग किया था क्या, कौन आए थे, क्या किए हैं, तो वो मीटिंग में क्या क्या उनको जानकारी मिली। नेक्स्ट वीक आपने पूछना है कि ग्राम सभा में हम कब मोबाइल वैन बुलाएंगे, डेट दो, तो उसके हिसाब से ये लोग अरेंज करेंगे प्रेसिडेंट साहब को खुल के। नहीं तो किस बात के लिए ये दोनों संस्था? हाँ, आपको चाय पानी देने के लिए, हाँ, यहाँ इकट्ठा करने के लिए। तो ये संस्था को उपयोग कीजिए, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं, इनके पास बहुत बड़ा संस्था है, तो ये चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं इसीलिए ये जानकारी आपको बोलने के लिए आया हूँ। थैंक यू। अगर मैं आपको बोर किया होता तो मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि ये सभी सुविधा है, इसको अच्छी तरह उपयोग कीजिए, आपके भलाई के लिए कीजिए, आपके गांव के लिए कीजिए। मैं अभी ये थोड़ा पिक्चर्स दिखाऊंगा कौन कौन कैसा किया है। ओके, एक प्रेसिडेंट ने क्या किया है, एक छोटा सा फिल्म दिखाऊंगा, हाँ, 10 मिनट देखने के लिए टाइम है आपके पास? है? नहीं तो मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूँगा। हाँ, सही है, देखेंगे?